प्लेन सॉफ्ट क्लाउड्स को कट करता हुआ स्काई में बहुत ऊपर से जा रहा था। उसके वाइड और लॉन्ग विंग्स हवा को स्मूथ तरह पुश कर रहे थे। और उस वक्त एक आदमी ने खुद को और सबको हैरान कर दिया। उसने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई। उसकी वजह से फ्लाइट अटेंडेंट्स को थोड़ा टाइम मिल गया और बाकी पैसेंजर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। प्लेन के चारों टेररिस्ट्स को जिंदा पकड़ लिया गया। किसी एक हॉस्टेज को भी चोट नहीं आई। पर हमारा मेन कैरेक्टर, वो तो एक टिपिकल घर बैठा टाइप बंदा है। पर पता नहीं क्यों इस स्पेसिफिक मोमेंट में उसने डिसाइड किया कि वो अपने आप को प्रूव करेगा। सच बोलूं तो वो बहुत डरा हुआ था और अब तो वो अपने किए पर रिग्रेट भी कर रहा है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ के सीन्स फ्लैश होने लगते हैं। गेम्स और मूवीज से जुड़ी हर याद। हीरो की एज ऑलरेडी 22 साल हो चुकी है और उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। कभी कभी वो अपनी नेबर को छुप के देख लेता था, पर हिम्मत नहीं होती थी उससे बात करे। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसका चेहरा सरप्राइज में चेंज हो जाता है। कोई उसे बुलाकर उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बेड से उठता है और देखता है उसका दोस्त, जिसका निकनेम नूडल्स, फ्लोर पे बैठा है। वो पूछता है, तो जिंदा है ना? नूडल्स बोलता है, हाँ, और हमारा दूसरा दोस्त बटन भी जिंदा ही है। पर अगर तू आज भी क्लास नहीं गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। हीरो बेड से निकलकर अपना रूम देखने लगता है। समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है। शायद ये कोई डॉर्मिट्री है। वो एक बेड रॉड यानी बेड फ्रेम का मेटल मुंह में डालकर कहता है कि मेटल का टेस्ट बिल्कुल आयन जैसा है। फिर कंप्यूटर ऑन करता है और वो बिना प्रॉब्लम के स्टार्ट हो जाता है। उसकी नजर टेबल पर पड़ती है। एम्प्रेस की स्टैचुएट हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लग रही होती है। किचन में जाके वो देखते हैं कि नूडल्स के बकेट में सिर्फ नैपकिन्स पड़े हैं। नूडल्स तुरंत बकेट खींच लेता है और गुस्सा होकर बोलता है, ट्रैश में क्यों घुस रहा है तू? हीरो बोलता है, मेरे को एक बार फेस में हिट कर, जोर से। दोस्त की स्माइल चमक उठती है। वो बोलता है, तेरे लिए कुछ भी, आज स्पेशल ऑफर, एक मांग दो फ्री। और धड़ाम धड़ाम वो बटन को 2 पंच मार देता है। बटन चीक रब करता हुआ सोचता है, अगर इतना दर्द हो रहा है तो ये ड्रीम नहीं हो सकता। नूडल्स हंसी रोक नहीं पाता। वो जमीन तक झुककर हंसने लगता है। यार तू आज बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। हीरो डरा हुआ पूछता है, आज की डेट क्या है? नूडल्स बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोलता है, आज 7 अगस्त है। बटन शॉक में जम जाता है। उसके चेहरे के इमोशंस हर सेकंड चेंज हो रहे हैं। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा। नूडल्स मजाक में पूछता है, क्या हुआ तुझे, क्या प्रॉब्लम है? बटन बस कहता है, मुझे तुरंत शावर लेना है। बाथरूम में जाके वो धीरे से शावर ऑन करता है। वार्म वाटर उसके बॉडी पर गिरता है। उसका पूरा बॉडी गीला हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ हुआ क्या। उसकी लास्ट मेमोरी 11 नवंबर थी, पर आज 7 अगस्त है। मतलब ना सिर्फ वो नहीं मरा, बल्कि टाइम भी 3 महीने पीछे चला गया। शायद ये यूनिवर्स का गिफ्ट है उसके गुड डीड्स का, या शायद यूनिवर्स कह रहा है कि उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ बाकी है। वो सोचता है, लोग तो स्टोरीज में पूरे 3 साल या पूरी जिंदगी पीछे जाते हैं, मेरी किस्मत में सिर्फ 3 महीने। इस शॉर्ट टाइम में कोई बड़ा चेंज थोड़ी होगा। वो ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अपने आप को धोने लगता है। उसे बुरा लग रहा है कि उसने कभी लॉटरी टिकट नहीं खरीदा और उसका टाइम ट्रेवल किट में कोई ट्रेनर या सिस्टम क्यों नहीं दिया। सोप उसके हाथ से फिसल जाता है। टब में टकरा के नीचे रुक जाता है। बटन सोचता है, मुझे थैंकफुल होना चाहिए कि मैं जिंदा हूं, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स ने एक और चांस दिया है तो उसे वाइजली यूज करो। वो प्लान बनाता है, गर्लफ्रेंड ढूंढेगा, फॉरेन ट्रैवल करेगा, फेवरेट बैंड का कॉन्सर्ट देखेगा, एनीमे फेस्टिवल अटेंड करेगा। वो प्रॉमिस करता है कि वो ट्राई करेगा और सब अचीव करेगा। तभी एक स्ट्रेंज साउंड उसके थॉट्स तोड़ देता है। बटन सोचता है, क्या ये ट्रेनर आ गया? अब मैं रच बन जाऊंगा, अनलिमिटेड बैंक बैलेंस, लड़कियां मुझे पसंद करेंगी। पर अचानक वो साउंड गायब हो जाता है। सिर्फ शावर का पानी सुनाई देता है। बटन डिसअपॉइंटेड, तो ये ट्रेनर नहीं था, प्रेशर कुकर था। तभी दोस्त दौड़ के बाहर से चिल्लाता है, भाई कितनी देर लेगा, टीचर आज रोल कॉल लेगा। दोनों लड़के बाहर निकलते हैं। मौसम परफेक्ट, क्लियर स्काई। वो लोग एक ब्रिक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, अकेडमी ऑफ आर्ट्स। नूडल्स बोलता है, अभी सिस्टम भूल जा, क्लास में लेट नहीं होना। एक ब्लॉन्ड लड़का एक रेड हेयर्ड लड़की को हक करके वेव करता हुआ आता है। वो है मैसन। नूडल्स उसे ग्रीट करता है, यो मैसन। नूडल्स पूछता है कि ये रेड हेयर्ड लड़की कौन है। मैसन प्राउडली बोलता है, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड कैथरीन है, प्यार में हूं मैं। वो गाना गाने लगता है। कैथरीन शर्माकर बोलती है, प्लीज स्टॉप, एम्बैरेसिंग हो रहा है। नूडल्स परकअप होके बटन को टीज करता है, अब सिर्फ तो ही सिंगल बच गया है।
वो पूछता है सैड क्यों लग रहा है। मैसन एडवाइस देता है सीक्रेट टू इनिशिएटिव और परसिस्टेंस है। बटन अपने दिमाग में मजाक में सोचता है क्या वो कुत्ता होकर हड्डी चबाए क्या कि मैं। बटन बोलता है मैं चलता हूं, स्कूल का टाइम हो रहा है। नूडल्स उसके पीछे भागता हुआ बोलता है अगर मैसन को गर्लफ्रेंड मिल गई तो तुझे भी मिल जाएगी। हमारे एकेडमी में लड़कियां ज्यादा हैं, रेशो 1:4 है, बस नेट्स डालना शुरू कर। बटन कहता है चुप कर यार और मुश्किल मत बना। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, डार्क हेयर, ब्राइट पिंक ड्रेस, नाम मैरी। नूडल्स की स्माइल और वाइड हो जाती है। उसके दिमाग में क्लियरली कोई आइडिया आ गया। वो बटन को चैलेंज करता है तो उससे जाकर बात नहीं कर पाएगा। बटन उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में पूछता है क्या बोला तूने। लड़की रुकती है और बैटन को उसके नाम से बुलाती है। उसका असली नाम जॉन है। वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। नूडल्स तुरंत बोलता है कि भाई इससे बेहतर चांस नहीं मिलेगा, अभी जाकर बात कर। मेन कैरेक्टर अपनी सारी हिम्मत जोड़ता है, खुद को मेंटली पुश करता है और उस लड़की की तरफ चल पड़ता है जिसे वो पसंद करता है। चलते हुए वो गाने लगता है कि वो बहुत टाइम से मैरी से प्यार करता है। मैरी प्यारी सी स्माइल करती है उसे सुनते हुए। उसके दिमाग में तुरंत एक थॉट आता है, गाना गाना बिल्कुल अननेसेसरी था। मैरी जोर जोर से हंसने लगती है और पूछती है जॉन तुम ठीक हो ना। जॉन बोलता है हाँ सब ठीक, और मुझे तुम बहुत टाइम से पसंद हो। फिर सीधा सजेस्ट कर देता है कि हम साथ हो जाएं। मैरी एक बड़ा सा एक्सहेल लेती है और बोलती है प्लीज जॉन जोक मत करो। जॉन अपने सीने पर हाथ रखकर सीरियसली अश्योर करता है कि ये जोक नहीं है। मैरी समझाती है कि तुम हमेशा मेरे लिए अच्छे फ्रेंड रहे हो, पर मैं तुम्हें सिर्फ एक ब्रदर की तरह देखती हूं। वो जल्दी से बोलती है कि उसके पास बहुत काम है और बिना देखे एक अननोन डायरेक्शन में चली जाती है। नूडल्स आराम से उसके कंधे पर हाथ रखता है उसे सपोर्ट देने के लिए। जॉन दुखी सी सूंघ लेता है और मैरी को दूर जाते देखकर डिसअपॉइंटमेंट से नीचे देखने लगता है। तभी जॉन के सामने एक बोर्ड पॉपअप होता है, न्यू मिशन स्टार्टेड, रिसीव 100 रिफ्यूजल्स प्लस 3 हैंड स्पीड। अचानक बाहर स्कूल की बेल बजती है, क्लासेस स्टार्ट होने का सिग्नल मिलता है। नूडल्स तुरंत जॉन का हाथ पकड़कर खींचता है, चल भाई लेट हो गए। स्ट्रीट का जैनेटर धीरे धीरे झाड़ू लगा रहा होता है जब दोनों लड़के भागते हुए एकेडमी बिल्डिंग के अंदर दौड़ते हैं। टीचर रोल कॉल स्टार्ट करती है, एक एक स्टूडेंट का नाम लेती जाती है। निकोलस का नाम आता है, वो प्रेजेंट होता है। जब टीचर जॉन का नाम लेती है और जवाब नहीं मिलता तो वो दोबारा रिपीट करती है। जैसे ही वो पूछने वाली होती है कि इज जॉन रियली नॉट हियर, जॉन और नूडल्स दौड़ तोड़कर ऑडिटोरियम में दौड़ते हुए आते हैं, चिल्लाते हुए हम आ गए। दोनों अपने घुटनों को पकड़कर झुक जाते हैं, सांस फुला हुआ, स्ट्रेस और रनिंग दोनों से। टीचर इरिटेशन में मैगजीन को टाइट पकड़ लेती है। नूडल्स अपना हेड स्क्रैच करता है और एक्सक्यूज बनाता है, मैम जॉन को सुबह डायरिया था। एनिमेशन डिपार्टमेंट की डीन जूलिया गुस्से में बोलती है कि फाइनल एग्जाम स्कोर में 10 पॉइंट्स कट कर दिए जाएंगे। क्लास स्टार्ट होती है। जूलिया कल्चर, आर्ट, इमेजेस, फाइन आर्ट्स के बारे में लेक्चर देने लगती है। जॉन का दिमाग फट रहा होता है, उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और टीचर को भी वो ज्यादा पसंद नहीं। निकोलस तो फुल अटेंशन में हर वर्ड सोक कर रहा है। नूडल्स अपने नोटबुक में जूलिया के फनी कार्टून्स बना रहा होता है। वो बोलता है ये विच इतना गुस्सा क्यों हो रही है, हम सिर्फ 5 मिनट लेट थे, एंड ऑफ क्लास थोड़ी आए। तभी नूडल्स नोटिस करता है कि जॉन बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। वो उसका शोल्डर शेक करता है, वरीड के जॉन मैरी की वजह से हिल गया है। जॉन के दिमाग में वही पॉपअप बोर्ड चल रहा था, न्यू मिशन। वो सोचता है कि ये शायद कोई ट्रेनर सिस्टम है। वो समझ नहीं पा रहा कि 100 रिफ्यूजल्स का मतलब क्या है। वो सोचता है मैं 100 बार लूजर जैसे रिजेक्ट हो जाऊं, मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगा। और रिवॉर्ड क्या मिला, हैंड स्पीड। भाई कोई सुपर वेपन, कोई ड्रैगन पेट नहीं, एटलीस्ट प्लस करिश्मा दे देते। वो सोचता है शायद सिस्टम कह रहा है कि अगर मैं होपलेस हूं तो एटलीस्ट हाथ तेज हो जाएं। वो अपने पाम को घूरता है, हाथ बेंड करता है, फील करता है क्या नया है। फिर वो हाथ को फास्ट साइड टू साइड वेव करता है और स्पीड सच में बढ़ चुकी होती है। नूडल्स शॉक में खड़ा रहता है, भाई तू पागल नहीं हुआ, तू सीधा क्रेजी लेवल पर चला गया। जूलिया इन दोनों की हरकतें देख लेती है। वो गुस्से में उन्हें स्टेयर करती है और जॉन को बुलाती है। जॉन ऊपर देखकर एक एंग्री जूलिया को देखता है। उसकी प्रेजेंस से नेगेटिव एनर्जी जैसी फील होती है। वो प्रेशर में क्रिंज हो जाता है और बोलता है मैम मैं यहीं हूं। वो इरिटेटेड टोन में बोलती है, हाँ मुझे दिख रहा है। जॉन रिग्रेट करता है कि उसने अटेंशन ड्रॉ कर लिया। जूलिया बोलती है कि उसकी रीसेंट एब्सेंस का रीजन डिफरेंट एराज के क्लोथ्स की क्लासिफिकेशन पर रिपोर्ट लिखना है। जॉन शॉक में जम जाता है, उसने तो कोई रिपोर्ट बनाई ही नहीं।
शायद नूडल्स ने कुछ बोल दिया होगा। जॉन ऑकवर्डली स्टैंड होता है और एक्सक्यूज सोचने लगता है। सच तो यह है कि वो एनीमे देख रहा था। जूलिया बोलती है, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जॉन कुछ सोच नहीं पाता और फाइनली बोल देता है, मैम मैं रिपोर्ट ही बना रहा था। जूलिया गुस्से में कहती है कि नेक्स्ट क्लास में वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा और उसके पास सिर्फ 3 दिन है। जॉन बोलता है, हाँ मैम समझ गया। अब उसे अपना टाइम फन में नहीं स्कूल वर्क में लगाना पड़ेगा। रात हो चुकी होती है, सिर्फ एक लैंप पोस्ट रास्ते को लाइट देता है। जॉन एक रूम में लैपटॉप के सामने बैठा होता है, प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। 3 घंटे में वो कंटेंट लिख लेता है। अच्छा है कि वो टॉपिक से फेमिलियर है, पर प्रॉब्लम यह है कि 3 दिन में सारे ड्राइंग्स बनाना मुश्किल है। चांस है कि वो टाइम पर कंप्लीट नहीं करेगा। जॉन डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी जान लगा देगा, क्योंकि कुछ होना कुछ भी ना होने से बेहतर है। पेंसिल हाथ में पकड़ते ही जॉन को फील होता है कि उसका हाथ अजीब तरह से बहुत फास्ट चल रहा है। वो समझ नहीं पाता है कि वो इतना फास्ट कैसे ड्रॉ कर रहा है, जबकि उसने कभी पहले अपने अंदर ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया था। उसके हाथ की मूवमेंट लाइटनिंग स्पीड से पेज पर इधर उधर मूव हो रही होती है। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में कॉस्ट्यूम डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। अभी उसके पास सिर्फ +1 हैंड स्पीड है। सोचने वाली बात है आगे चलकर क्या होने वाला है। वो पेंसिल के साथ पूरी मेहनत से काम करता रहता है ताकि रिपोर्ट सबमिट करने से पहले सब कंप्लीट हो जाए। एक और ड्राइंग रेडी होती है। जॉन खुशी से उसे देखता है। वो जोर से शाउट करता है और अपनी पेंसिल हवा में उठा देता है। उसके चेहरे पर प्योर खुशी चमक रही होती है। लगता है हैंड स्पीड स्किल जॉन के लिए बहुत काम की है और उसकी फ्यूचर प्रोफेशन में भी मदद देगी। तभी धड़ाम की आवाज आती है। बुक्स की एक बड़ी स्टैक टेबल पर गिरती है। जॉन ने वो पूरा बड़ा सा ढेर उठाया था और वो लड़की उसका बहुत शुक्रिया करती है। जॉन खुशी में चौखर तक स्माइल करता है। जॉन डिसाइड करता है कि वो अपने कोच यानी कि सिस्टम से माफी मांगेगा और मानता है कि वो उसे बेइज्जती कर रहा था। ऐसे हैंड स्पीड के साथ रिपोर्ट बनाना मुश्किल नहीं लगता, पर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया छिपकता है। वो पेंसिल तोड़ देता है, रायली इसी स्माइल देता है और सोचता है, मैं ड्राइंग में टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे तो रिफ्यूजल्स कलेक्ट करने हैं ताकि हैंड स्पीड और बढ़े। रूम में इतनी लड़कियां हैं, ये तो परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड है। जॉन एक एक करके लड़की की तरफ देखता है, समझ नहीं पाता किससे स्टार्ट करे। डायरेक्ट प्रपोज करना शायद ऑकवर्ड हो, पर अगर रिपोर्ट कंप्लीट ना हुई तो टीचर डिसेंसी बिल्कुल नहीं सोचेगी। वो टेबल पर जोर से मुट्ठी मारकर कहता है, बस अब एक्शन लेना पड़ेगा। वो सार्केस्टिक सा स्माइल करता है और डिसाइड करता है कि पहले रूम की सबसे ब्यूटीफुल लड़की से स्टार्ट करेगा। अगला दिन धूप चमक रही है, वेदर परफेक्ट। जॉन लाइब्रेरी पहुंचता है फुल कॉन्फिडेंस में। उसका फर्स्ट टारगेट एक लड़की जो क्वाइटली पढ़ रही होती है। इतनी खूबसूरत की नजर हटाना मुश्किल। जॉन घबराकर तुरंत पीछे मुड़ जाता है। वो रियलाइज करता है कि इस तरह तो काम नहीं चलेगा। तभी उसे रिपोर्ट याद आती है। उसके दिमाग में बल्ब जलता है, एक ब्रिलियंट आइडिया। वो टेबल के पास जाकर उस लड़की का पोर्ट्रेट ड्रॉ करता है और उसके नीचे लिखता है, डिनर चलोगी। उसे लगता है, भाई मैं जीनियस हूं। शर्माते शर्माते वो क्वाइटली जाकर पेपर उस लड़की के टेबल पर रख देता है और वहां से भागकर एक टेबल के पीछे छुपकर रिप्लाई का वेट करता है। जॉन घबराहट में लाल पड़ चुका होता है, पसीना बह रहा होता है। तभी एक फोल्डेड चिट उसके सामने गिरती है। वो नीचे देखता है, रिप्लाई, तुम्हारे जगह होती तो मैं डिनर ही रिफ्यूज कर देती। जॉन कंफ्यूज हो जाता है, ये रिफ्यूजल काउंट होती है क्या? सिस्टम अपडेट क्यों नहीं हुआ? प्रोग्रेस न देखकर वो डिसाइड करता है कि और डायरेक्ट होना पड़ेगा। वो एक चिट पर लिखता है, रिलेशनशिप में चलोगी। फिर दोबारा चुपकर जाकर लड़की को दे देता है। लड़की थोड़ी आंखें सिकोड़कर पेपर पढ़ती है, फिर बिना कुछ कहे अपना बैग बुक संभालती है और सीधे रूम से बाहर निकल जाती है। जॉन डिप्रेस्ड, यार कम से कम रिजेक्ट तो कर देती, सिस्टम का दिमाग तो ब्रेड जैसा है। जॉन अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। वो गहरी सांस लेता है, स्ट्रेस से पसीना बह रहा होता है, फिर नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ता है। वो एक लड़की के शोल्डर पर टैप करता है और कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। लड़की पलटकर कंफ्यूज होकर पूछती है, आप कौन? जॉन पैनिक में बोल देता है, मुझे बहुत पसंद आया। वो एम्बैरेसमेंट से लड़ते हुए फिर रिलेशनशिप का प्रपोजल रख देता है। लड़की थोड़ा शॉक से पूछती है, क्या हम एक दूसरे को जानते भी हैं? जॉन कहता है, ये जरूरी नहीं है, पर प्रपोजल वही है। लड़की पोलाइटली बोलती है, सॉरी मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। डिंग, सिस्टम रिफ्यूजल काउंट हो जाता है। जॉन खुशी से पागल हो जाता है, जोर जोर से हंसी छोड़ देता है। लड़की कुछ समझ नहीं पाती। वो माफी मांगता है। लड़की कहती है, कोई बात नहीं। जॉन सोचता है, सिस्टम तो चल रहा है, पर थोड़ा जेंटल रहना पड़ेगा वरना लड़कियां डर जाएंगी। फिर वो नेक्स्ट गर्ल के पास जाता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, तुम एक ब्लूमिंग स्प्रिंग साकुरा जैसे हो। फिर कहता है, प्लीज थोड़ा नो ईच अदर करें। लड़की का जवाब, मेरा बॉयफ्रेंड है। जॉन झुककर माफी मांगता है और नेक्स्ट टारगेट ढूंढने चला जाता है। फिर एक और लड़की, वो प्रपोज करता है। लड़की बोलती है, आई एम गे। जॉन अगेन बाउज, सॉरी डिस्टर्ब किया। नेक्स्ट गर्ल, वो कहता है, तुम्हें देखकर मेरे पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए।
अचानक पता चलता है कि जॉन जिस लड़की से बात करने जा रहा था वो एक्चुअली एक लड़का होता है। जॉन तुरंत अपना सर झुका लेता है, पूरी तरह एम्बैरेस्ड होकर। सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड बन जाती है। थोड़ी देर में वो 9th रिजेक्शन कंप्लीट कर लेता है और उसे इस बात की खुशी भी होती है। अब सिर्फ एक और रिजेक्शन बचा था और मिशन कंप्लीट हो जाएगा और उसकी हैंड स्पीड फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तभी अचानक उसका किसी से टकराव हो जाता है। जॉन किसी के शोल्डर से टकराकर गिरने ही वाला होता है। एक डार्क हेयर्ड लड़का मुड़कर कहता है कि वो जॉन का फैन है। जॉन उसे नहीं पहचानता और थोड़ी डिस्ट्रस्ट वाली आंखों से उसे देखता है। लड़का पूछता है कि क्या जॉन ने आज 9 लड़कियों को अप्रोच किया। वो कहता है कि उसने खुद आंखों से जॉन को 6 लड़कियों के पास जाते देखा है और एक बात नोटिस की, जॉन की कोई क्राइटेरिया ही नहीं होती, वो हर किसी के पास चले जाता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, उस लड़के को जॉन का चीयरफुल एटीट्यूड बहुत पसंद आता है क्योंकि जॉन हर रिजेक्शन पर ऑलमोस्ट खुश हो जाता है। जॉन ऑकवर्ड सी स्माइल देता है। कोई नहीं जानता कि वो ये सब रिजेक्शंस कलेक्ट करने के लिए कर रहा है। जॉन कहता है कि इतना ज्यादा अटेंशन देखकर वो थोड़ा अलार्म्ड फील कर रहा है क्योंकि पहले कभी किसी ने इस तरह उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। लड़का नीचे देखता है, फिर पोलाइटली कहता है कि वो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है। वो कहता है कि वो एक सोशल कमेंटेटर है, नाम जेफरी, और फिर पूछता है, इंटरव्यू कर सकता हूं? जॉन शॉक हो जाता है। उसके चेहरे पर सीधा कंफ्यूजन और सरप्राइज दिखने लगता है। वो पूछता है, क्या तुम जर्नलिस्ट हो? जेफरी कहता है कि वो एक पॉपुलर कम्युनिटी बीबीएस ग्रुप का मॉडरेटर है और प्राउडली कहता है, हमारे 300,000 सब्सक्राइबर्स हैं। जॉन तुरंत उसका चेहरा पहचान लेता है। हाँ, वही बीबीएस वाला बंदा। जॉन ऊपर आसमान की तरफ पॉइंट करके चिल्लाता है, यूएफओ, उस तरफ देखो। जेफरी तुरंत घूम कर देखता है, पर जब वो वापस मुड़ता है, जॉन वहां से गायब होता है। जेफरी थोड़ा अम्यूज्ड होकर कहता है, लगता है मुझे चूना लगा दिया गया। जॉन सीढ़ियां चढ़ते हुए भागता है, हंस हंस कर कहता हुआ, कोई नॉर्मल बंदा जेफरी को इंटरव्यू नहीं देता। लाइब्रेरी से दूर जाते ही एक ब्लॉन्ड हेड लड़की उसके सामने आ जाती है। वो पूछती है कि वर्कशॉप नंबर 2 किधर है। जॉन डायरेक्शन बताता है। लड़की प्यारी सी स्माइल देती है, अपना लाइलेक कलर का अम्ब्रेला पकड़कर उस डायरेक्शन में चल पड़ती है। जॉन अचानक कहता है, रुको, मुझे भी एक डायरेक्शन पूछनी थी। लड़की रुककर कहती है, कौन सी डायरेक्शन? जॉन दिल पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारे दिल तक कैसे जाऊं? वो अपना लास्ट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा होता है। लड़की हल्का सा हंसी रोककर कहती है, मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूं, मेरा बॉयफ्रेंड वर्कशॉप में वेट कर रहा है, वो लकी है, तुम सर्च जारी रखो, हार मत मानो। और इसी के साथ जॉन का सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाता है। वो एक्साइटमेंट में वर्कशॉप की तरफ भागता है ताकि अपनी न्यू हैंड स्पीड टेस्ट कर सके। वर्कशॉप में प्लास्टर स्कल्पचर्स, फिगर्स और कैनवस के साथ ईजल्स लगे हैं। जॉन 30 ईजल्स के बीच रुकता है और ड्राइंग स्टार्ट करता है। उसका हाथ सुपर फास्ट मूव करता है, पेंसिल इधर उधर इलेक्ट्रिक स्पीड से चलती है। बस कुछ फाइनल टचेस बाकी होते हैं और पेंटिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। जॉन अमेज्ड होकर अपनी हैंड स्पीड को देखता है। सिर्फ सेकंड स्टेज में ये हाल है, तो जब वो पूरे टास्क कर लेगा और टोटल +16 हैंड स्पीड मिलेगी, तब क्या होगा? थर्ड स्टेज के लिए उसे 90 और गर्ल से रिजेक्शन चाहिए, और वो भी जल्दी से। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। मैसेज उसके दोस्त लैपिन का होता है, वर्कशॉप में वेट करो, चलो कैंटीन चलते हैं। जॉन सोचता है, वेट, मुझे हर लड़की को पर्सनली अप्रोच करने की जरूरत नहीं, मैं मास्क मैसेजेस भेज सकता हूं। इस तरह बहुत टाइम बचेगा, भले ही इग्नोर होने का चांस ज्यादा होगा पर स्पीड हाई होगी। वो तुरंत मल्टीपल गर्ल्स को एक ही मैसेज भेज देता है, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में चलोगी? 2 लड़कियों के फोन एक साथ बीप करते हैं, दोनों सरप्राइज्ड। पर तब जॉन को एक डर लगने वाला थॉट आता है, सिस्टम कौन से रिफ्यूजल्स काउंट करता है? अगर चैट वाली रिजेक्शन काउंट ही ना हुई तो? वो स्ट्रेस में दोनों हाथ फास्ट फास्ट हिलाता है। यार, मैं कितना स्टूपिड हूं, पहले टेस्ट करना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता, नोटिफिकेशंस का वेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर में मैसेजेस आते जाते हैं। लड़कियां ट्राई करती हैं पोलाइटली मना करने का, कुछ इग्नोर करती हैं, कुछ ये जोक है क्या पूछती हैं, पर कोई डायरेक्ट नो नहीं बोल रही। सिस्टम के नंबर्स इंक्रीज ही नहीं हो रहे। जॉन डिसाइड करता है अब फुल पावर में जाना पड़ेगा। वो मैसेजेस भेजता है, ये बेट नहीं था, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, प्लीज क्लियर आंसर दो। अब लड़कियों के पास चॉइस नहीं होती, वो क्लियरली रिजेक्ट कर देती हैं। बोर्ड पर नंबर्स रैपिड स्पीड से बढ़ने लगते हैं, रिजेक्शंस ऐड होते जाते हैं। जॉन एक सांस में 20 से 30 रिजेक्शंस ले लेता है।
जॉन फोन पकड़कर दिल पर हाथ रखता है। रिजेक्शंस के वर्ड्स इतने ब्रूटल होते हैं कि वो थोड़ा हर्ट फील करता है। फिर भी वो स्कोर बोर्ड को देखकर खुश होता है। प्लान सक्सेसफुल था। वो इमेजिन करता है अपनी सोशल डेथ, खुद को एक कॉफिन में लेते हुए 100 व्हाइट रोजेस के साथ। फिर आंखें खोलता है और रियल वर्ल्ड में लौट आता है। जॉन डिसाइड करता है कि मुझे सारी गर्ल्स को माफी मैसेज भेजना चाहिए। फिर वो कॉफिन इमेजिनेशन में ही सारे अपॉलॉजी मैसेजेस सेंड कर देता है। तभी नूडल्स दूर से चीखता हुआ भागता आता है। जॉन, जॉन! जॉन धीरे से अपना सर घुमाता है, समझने की कोशिश करते हुए कि नूडल्स इतना गुस्सा क्यों है। वो नूडल्स पर झपट पड़ता है, दोनों फ्लोर पर घूमते घिरते लड़ते हुए। नूडल्स चिल्लाता है, मेरी गर्लफ्रेंड को लव कन्फेशन क्यों भेजा तूने? लड़का बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि वो जॉन को अपना दोस्त मानता था। नूडल्स उससे अपना फोन दिखाता है जिसमें सारी चैट्स खुली होती हैं। जॉन जल्दी से कहता है कि उसने गलती से रॉन्ग एड्रेस डाल दिया था, मैसेज उसकी गर्लफ्रेंड के लिए था ही नहीं। नूडल्स और भी गुस्से हो जाता है। वो पूछता है, अगर गलती से भेज दिया तो मैसेज कैंसिल क्यों नहीं किया? जॉन शर्म से पसीने पसीने होकर कहता है कि उसे बाद में समझ आया और तब कैंसिल करना पॉसिबल नहीं था। तभी उसे एक और मैसेज आता है। लड़की कह रही होती है कि उसकी एक फ्रेंड को भी जॉन का लव मैसेज मिला है, मतलब एटिसिस सच में गड़बड़ हुए। नूडल्स का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो ये बता, 10 से ज्यादा लड़कियों को लव मैसेज कैसे चला गया? जॉन टेंशन में बहुत स्वेट करता है, एक्सक्यूज सोचने की कोशिश करता है। नूडल्स पूछता रहता है, ये क्या हो रहा है तेरे साथ? तूने सबको लव क्यों कन्फेस किया? तू तो लड़कियों से आग जैसी डरने वाला बंदा था। जॉन पूरा सच नहीं बता सकता क्योंकि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि वो रिजेक्शंस कलेक्ट कर रहा है। नूडल सोचता है शायद जॉन पागल हो गया। तब जॉन के माइंड में एक आइडिया आता है, क्या मेल रिजेक्शंस भी काउंट होंगे? अगर हाँ, तो वो अपने दोस्त से ही रिजेक्शन ले सकता है, और अगर ऑकवर्ड हो गया तो सीधा कह देगा कि जोक था। जॉन अपना सर नीचे करता है और धीरे धीरे ड्रामेटिक वे में बोलना शुरू करता है, तू सही कह रहा है, मैं सच में क्रेजी हो गया हूं। फिर वो सॉफ्ट आवाज में कहता है, पर यह सब बिना वजह नहीं हुआ, प्यार ने मुझे ऐसे बना दिया। नूडल्स की आंखें फट जाती हैं। जॉन अपने दोस्त के शोल्डर्स पकड़ लेता है और विस्पर करता है, मैंने सब लड़कियों को मैसेज इसलिए भेजा ताकि सबको लगे कि मुझे लड़कियां पसंद हैं। लेकिन फिर वो उसके ईयर के पास जाकर बोलता है, पर मेरा दिल तो किसी और के लिए धड़कता है। नूडल शॉक में पीछे हट जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा हो जाता है। जॉन आगे बढ़कर कहता है, मैं हमेशा से स्ट्रेट होने का नाटक करा था, असल में मुझे बॉयज पसंद है। नूडल्स दीवार से लग जाता है, भागते भागते एस्केप जैसा ट्राई करता है। जॉन पर्स लिप्स के साथ कहता है, मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करेगा, दिल खोल दो मेरे लिए। नूडल्स डर के मारे जॉन को साइड में धक्का देकर दौड़कर निकल जाता है और चीख कर कहता है, मैं सोचता था हम दोस्त हैं, सब बर्बाद हो गया। जॉन सीधा सवाल पूछता है, तो हम किस करेंगे क्या? नूडल्स बीच रास्ते में रुककर मिडिल फिंगर दिखाता है और उसे दूर जाने को कहता है। जॉन अपने बोर्ड को चेक करता है और वो शॉक्ड होता है। रिजेक्ट काउंट +1, ये रिजेक्शन भी सिस्टम ने काउंट कर लिया। अब उसके पास ऑप्शंस और बढ़ गए। नूडल्स पिघले दिमाग से पूछता है, क्या तू सच में गे है या बस बेवकूफ बन रहा है? जॉन उसे हक कर लेता है और कहता है, अगर तुम नहीं खाते तो हम किस नहीं करेंगे, हम दोस्त ही रहेंगे। फिर वो हंसी में कहता है, जोक था, पूरा प्रैंक। नूडल्स और गुस्सा हो जाता है, ये सब क्या चल रहा है तेरे साथ? जॉन कहता है, तू ही तो बोलता था ना नेट्स डाल लड़की ढूंढ, तो मैं वही कर रहा हूं। फिर वो नूडल्स को पकड़ के पूछता है, तुम डिसअपॉइंटेड हो? क्या तुम चाहते थे मैं तुमसे प्यार करूं? नूडल्स का चेहरा लाल हो जाता है। जॉन कहता है, चलो जोक खत्म, आज तेरा लंच मैं दिलाऊंगा, सॉरी बोलने के लिए। फूड देखकर नूडल्स का गुस्सा हल्का हो जाता है। वो कहता है, इस क्वांटिटी का खाना देखकर तो आधा गुस्सा वैसे ही चला जाता है। जॉन सोचता है, अगर मेल रिजेक्शंस भी काउंट होते हैं तो मैं 100 रिजेक्शंस जल्दी कंप्लीट कर सकता हूं। नूडल्स खाना खा रहा होता है पर जॉन फोन पर बिजी आता है। वो सार्कास्टिक स्माइल करता है क्योंकि अब मिशन इजी हो गया। नूडल्स इरिटेट होकर फोन छीन लेता है और पूछता है, फिर से मैसेंजर में नेट फेंक रहा है? जॉन गुस्से में बोलता है, मेरा फोन वापस दो और इधर आकर बैठो। जॉन स्क्रीन देखता है और शॉक में जम जाता है। वहां एक लड़के के साथ चैट हो रही होती है। नूडल्स जोर से पूछता है, तू लड़कों को इंटीमेसी ऑफर कर रहा है? पूरे कैंटीन के लोग मुड़कर देखते हैं। जॉन ऑकवर्डली स्माइल करता है। वो कहता है, रिलैक्स, मैं बस बेट हार गया था, इसलिए 100 रिजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं। नूडल्स डिसबिलीफ में कहता है, ये तेरा तरीका नहीं लगता, मुश्किल है बिलीव करना। जॉन प्राउडली कहता है, गोल के बहुत क्लोज हूं। नूडल्स पूछता है, बार बार इतने लोगों को कन्फेस करने में डर नहीं लगता? जॉन का सिंपल जवाब है, नहीं, क्योंकि कोई भी यस नहीं बोल रहा है। रिजेक्शंस बढ़ते जाते हैं। जॉन कहता है, कल फिर उस बुरी टीचर की क्लास में जाना है, रिपोर्ट रेडी है? जॉन का स्कोर बोर्ड 100 रिजेक्शंस रीच करता है। हैंड स्पीड +16, सिस्टम अपडेट हो जाता है।
अब उसके हाथ बिजली की स्पीड से मूव करते हैं। वो वर्कशॉप में एंटर करता है एक बड़ा सा पेपर स्टैक लेके। पूरे वर्क प्लान को कंप्लीट करना है। जॉन अपनी फैमिली डायनेस्टीज याद करता है इंस्पिरेशन के लिए। कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन उसकी आंखों में दिखने लगता है। वो सारे पेपर्स हवा में उछाल देता है और एक हाथ में 2 पेंसिल पकड़ के सुपर स्पीड ड्राइंग स्टार्ट कर देता है। शीट्स हवा में घूमती रहती हैं और जॉन उन पर लाइटनिंग स्पीड से स्केचेस बनाता रहता है। एंशिएंट लोगों के कॉस्ट्यूम्स, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, सब वो ब्लिंक ऑफ एन आई स्पीड में ड्रॉ कर देता है। एकदम लास्ट में वो एक शीट पकड़ता है जिसमें एक ब्यूटीफुल फेस्टिवल ड्रेस वाली गर्ल बनी होती है। उसे जेंटली प्लेस करता है और काम कंप्लीट हो जाता है। जॉन लैंड करता है और धीरे धीरे सारे पेपर्स नीचे गिरते हैं, एयर में हल्की सी स्विंग लेते हुए। कुछ पेपर्स उल्टा पड़े हैं, कुछ राइट साइड पर। जॉन हाथ ऊपर करता है, खुशी से चीखता है। जो काम नॉर्मली बहुत टाइम लेता, वो उसकी हैंड स्पीड ने इंस्टेंट कंप्लीट कर दिया। +16 हैंड स्पीड वाकई कमाल दिखा रही थी। चाइनीज पार्ट तो उसने फास्ट फिनिश कर दिया, पर अभी यूरोप, एंशिएंट इजिप्ट, इंडिया और जापान सब बाकी है। रात के 10 बजने वाले हैं और सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट। जॉन अपना फिस्ट टाइट करता है। पुश करना होगा। जो स्टार्ट किया है वो खत्म भी करना होगा। सूरज होराइजन के पीछे चला जाता है। आसमान पिंक ऑरेंज कलर्स में ढल जाता है। स्टूडेंट्स इधर उधर बिजी हैं। कोई एक्स्ट्रा क्लास, कोई प्रैक्टिस। जॉन एकेडमी बिल्डिंग में एंटर करता है। वो सोचता है मेरा असली शाइनिंग मोमेंट अब आने वाला है। तभी उसके पीछे से नूडल्स अचानक से चिल्लाता हुआ जंप स्केयर देता है। नूडल्स पूछता है, तू रात भर कहाँ था? मैं सोच रहा था रिपोर्ट नहीं बन पाई और तू सुसाइड करने चला गया। जॉन ब्रॉड स्माइल देता है। इस बार तुम बिल्कुल गलत हो। वो नूडल्स के करीब जाकर कहता है, बस थोड़ी देर में तुम खुद सब देख लोगे। जूलिया सबको सीट लेने को कहती है। फिर वो दोनों लड़कों को सस्पिशियसली देखती है। तुम दोनों इतना अजीब सा क्यों मुस्कुरा रहे हो? दोनों तुरंत सीरियस फेस बना लेते हैं। टीचर कहती है, जॉन, जो तुमने रिपोर्ट का प्रॉमिस किया था, आगे आओ। जॉन तुरंत खुश होकर खड़ा हो जाता है और टीचर की तरफ चलता है। नूडल्स को समझ ही नहीं आ रहा कि ये खुशी का सीन क्या है। जॉन सोचता है, ये लोग तो सिंपल मॉर्टल्स हैं, इनको क्या पता आज वे लोग रियल मिरेकल देखेंगे। वो ऑकवर्डली अपना बैकपैक अनजिप करता है रिपोर्ट निकालने के लिए, पर जूलिया बोलती है, रिपोर्ट का बाद में बात होगी, पहले ये मैसेज सबके सामने पढ़कर सुनाओ। जॉन का चेहरा फ्रीज हो जाता है। वो फोन उठाता है और शॉक में आ जाता है। वो कन्फेशन मैसेज जो उसने सबको भेजा था, वो टीचर को भी चला गया था। जूलिया कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा डिसेंट स्टूडेंट समझा, पर टीचर्स के साथ ऐसा मैसेज भेजना, आज तुम्हें एक लेसन मिलेगा। वो जॉन से कहती है, जरा जोर से पढ़कर सुनाओ जो तुमने लिखा है। जॉन लाल हो जाता है, एक्सक्यूज सोचने लगता है। जूलिया पूछती है, क्या तुमने रिपोर्ट से अटेंशन हटाने के लिए ये मैसेज भेजा है? पूरे क्लास में गॉसिप स्टार्ट हो जाता है। सब बोल रहे हैं, हमें भी उसका लव कन्फेशन आया था। नूडल्स शॉक में जम जाता है। ये बंदा तो सच में क्रेजी हो गया। गर्ल्स आपस में डिस्कस कर रही हैं। अगर इसने विच मतलब टीचर को भी भेजा तो डेफिनेटली सबको भेजा होगा। बॉयज बोलते हैं, हमें लगा इसने सिर्फ लैड्स को कन्फेस किया। क्लास में हंसना, शॉक, गॉसिप सब मिक्स हो जाता है। जूलिया एंग्रीली कहती है, सच बोलो, क्या तुमने रिपोर्ट कंप्लीट नहीं की और ये सब ड्रामा उसको हाइड करने के लिए कर रहे हो? जॉन सीधा 500 शीट्स टेबल पर डंप कर देता है। रिपोर्ट रेडी है मैम, प्लीज चेक करिए। जूलिया डिसबिलीफ में फ्रीज हो जाती है। वो शीट्स फ्लिप करती है। डिटेल्स इतनी परफेक्ट कि किसी प्रोफेशनल को भी चक्कर आ जाए। ऑफिस में डिस्कशन चल पड़ता है। क्या ये पॉसिबल है? 500 स्केचेस 3 दिन में? जूलिया सोचती है, किसी ने इसकी हेल्प की होगी। जॉन कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैंने सब खुद किया है, मैं सबके सामने डिफेंड करने को तैयार हूं। जूलिया शॉक्ड पर अलाउ कर देती है। जॉन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है। चाइना के विमेन आउटफिट्स में स्कर्ट, ड्रेस और शोल्डर्स एक ही पीस में होते थे। स्लीव्स आर्म्स का 3/4 होता था। फिर यूरोप, मिडीवल यूरोप में मोनोटोन क्लोथ्स ब्लैक, व्हाइट, ग्रे बहुत कॉमन थे। नूडल्स और जूलिया मुंह खोलकर उसे देख रहे हैं कि इतना सब कब बना दिया। स्टूडेंट्स क्लैप करना शुरू कर देते हैं। बॉयज विसल करते हैं, गर्ल्स भी इम्प्रेस्ड। जूलिया भी प्लीज्ड होती है और कहती है, गुड जॉब, सीट पर जाओ। जॉन नीचे देखकर कहता है, मैसेजेस के बारे में भी एक्सप्लेन करना था। जूलिया टेंशन में सोचती है, कहीं ये क्लास के सामने प्रपोजल तो नहीं दे देगा। पर जॉन कहता है, मैं बेट हार गया था, इसलिए सबको कन्फेशन चला गया, सिर्फ आपको नहीं। जूलिया हल्की सी स्माइल कर देती है। बेल बजता है, क्लास डिसमिस होती है। जॉन फोन में कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा होता है, घोर फोकस। नूडल्स आकर कहता है, आज सब शॉक हो गए तेरे काम से, तूने सब इतना फास्ट कैसे कर दिया? जॉन फोन से नजर उठाए बिना बोलता है, मेरी अंडर आई सर्कल्स ही सब बता रही हैं।
नूडल सार्कास्टिकली पूछता है, तूने डेविल से डील करी क्या? जॉन बोलता है, मेरा सर दर्द हो रहा है, इतना सवाल मत पूछ, अब मुझे सबको सॉरी कहना है। नूडल्स कंफ्यूज्ड होकर उसके फोन में झांकता है। तू क्या करने वाला है सॉरी बोलने के लिए? जॉन कामली बोलता है, रेड एनवेलप्स, वॉलेट में जितना पैसा है सब भर के भेज दूंगा। नूडल्स पैसे आते ही हैरान हो जाता है और कहता है कि उसका दोस्त कितना दयालु बन गया है। तभी एक और नोटिफिकेशन आ जाता है। सिस्टम ने एक नया टास्क बना दिया है, स्पेंडर। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए लगभग 1 मिलियन खर्च करना पड़ेगा। जॉन की सांसें रुक जाती हैं। ये अमाउंट सुनकर वो शॉक में आ जाता है। टास्क कंप्लीट करने पर एक अचीवमेंट मिलेगी और लक +1 हो जाएगी। वो चीख कर कहता है कि ये सिस्टम पागल हो गया है क्या? 1 मिलियन सिर्फ +1 लक के लिए। उसके दिल में एक साथ निराशा, गुस्सा और कंफ्यूजन भर जाते हैं। सिर्फ 3000 खर्च किए गए हैं और अभी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। गुस्से में वो टेबल को मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है कि सिस्टम जाए भाड़ में ऐसा बेकार टास्क देकर। साइड में खड़ा नूडल्स ये सब कुछ देख रहा होता है। वो पूछता है कि अभी हाल ही में जॉन एक्सेप्टेंस का लेक्चर दे रहा था, फिर अचानक ये हाल। जॉन चीख कर बोलता है कि उससे तो नूडल्स के मुंह पे मुक्का मारने का मन हो रहा है इमोशन के झटके से। प्रिया तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो कुछ और उल्टा ना बोल दे। नूडल्स बताता है कि उसे अपने दोस्त का एनवेलप भी मिला और फिर वो जॉन को लंच के लिए बुलाता है। जॉन खुशी से मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था, तुमने खुद ऑफर किया। सिस्टम को लेकर वो डिसाइड करता है कि अभी इसके बारे में सोचना बंद करें, क्योंकि अभी पेट भरकर खाना ज्यादा जरूरी लग रहा है। रात काफी देर हो चुकी है। आसमान में स्टार्स चमक रहे हैं, सारे घर अंधेरे हैं, लोग सो चुके हैं। जॉन कंप्यूटर के सामने बैठकर चिप्स का पैकेट हाथ में पकड़े हुए अंदर झांक कर कुछ सोच रहा होता है। अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं करेगा तो क्या सिस्टम अगला टास्क देगा या ये टास्क हमेशा के लिए लटक जाएगा? 1 मिलियन सिर्फ +1 लक के बदले, क्या ये सच में वर्थ है? समझ नहीं आ रहा। हाथ की स्पीड बढ़ाने से वो खुश था, तो शायद लक बढ़ाना भी काम आ सकता है, पर पैसे कहां से लाए, ये बड़ा सवाल है। अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसकी माँ उसे कभी माफ नहीं करेगी। टेबल पर चिप्स, मार्मेलेड, ड्रिंक्स और बहुत सारे स्वीट्स का पहाड़ पड़ा हुआ है। जॉन डिसाइड करता है कि सिचुएशन के हिसाब से चलना होगा। अगर सिस्टम कुछ हफ्तों तक नया टास्क नहीं भेजता तो फिर मैं इस मसले को फिर से देखूंगा। तभी नूडल्स रूम में आता है और जॉन का फोन उसके मुंह के सामने कर देता है। अब उसका फ्रेंड सेलिब्रिटी बन गया है। पिछले कुछ दिनों में जॉन ने सिर्फ क्लास में नहीं बल्कि लाइब्रेरी में भी लाइव जाकर लव डिक्लेरेशंस किए थे। हर बार एक नई लाइन ट्राई करता और रिजेक्ट होते भी वो शर्माता नहीं, मूड नहीं बिगाड़ता, सीधा अगली लड़की के पास चला जाता। जॉन फोन देखकर हिला हुआ रह जाता है और पूछता है, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? नूडल्स बताता है कि जेफरी ने इस बात पर ऑनलाइन आर्टिकल लिख दिया है। जॉन आर्टिकल और वेबसाइट को ध्यान से चेक करता है ताकि देखे कोई उसका नाम लिखा हो। कुछ नहीं मिलता तो वो चैन की सांस लेता है और कहता है, जर्नलिस्ट के पास मेरे बारे में कुछ नहीं था, नाम भी नहीं, फोटो भी नहीं। वो फोन वापस देता है और प्रिटेंड करता है कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। नूडल्स ज्यादा मुस्कुराकर कहता है, सच में कोइंसिडेंस, जब तुमने 100 लव मैसेजेस भेजे थे? जॉन ठंडे पसीने में भीग जाता है। राज खुल गया, और अगर नूडल्स ने समझ लिया तो क्लास के बाकी लोग भी समझ जाएंगे। नूडल्स उसे तसल्ली देता है, इवन अगर तुम थे भी, तुमने समझा दिया और पैसे देकर माफी भी मांग ली, सब ठीक है। वो कमेंट स्क्रॉल करता है और कहता है, पीपल बहुत बेदिमाग और रूड होते हैं। जॉन पूछता है, कैसे? नूडल्स जल्दी से फोन पीछे छुपा देता है और प्रिटेंड करता है कि कुछ नहीं हुआ। सीन ऑकवर्ड हो जाता है तो वो मोबाइल गेम खेलने का आइडिया देता है। जॉन कहता है कि एनिमे देखना ज्यादा अच्छा लगेगा। नूडल्स अग्री कर लेता है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। बाहर अभी भी अंधेरा है, ज्यादातर लोग सो रहे हैं। जॉन सारी रात कमेंट्स पढ़ता रहा। लोग उसे गालियां दे रहे हैं, तरह तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। वो आंखें बंद करता है, दिल में चोट लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। सब कुछ आखिर उसके एक्स्ट्रा वेट पर आकर रुक जाता है। वो महसूस करता है कि अब वो किसी को मजाक का मौका नहीं देगा। वो बेड से उठता है, बाथरूम जाकर ब्रश करता है, फिर शूज और अपनी ग्रे विंड ब्रेकर पहनता है। एक लाल रिबन अपने सर पर बांध कर कहता है कि मैं वेट लूज करने जा रहा हूं। वो सारे स्नैक्स, सोडा, चिप्स, मार्मलेड सबको डस्टबिन में जोर से फेंक देता है। नॉइस से नूडल्स उठ जाता है और एक आंख खोलकर पूछता है, तुम्हारे रूममेट कहाँ गए? बाहर तो अभी भी अंधेरा है। जॉन जवाब देता है, मैं भागने यानी कि जॉगिंग जा रहा हूं।
नूडल समझता है कि शायद वो अभी सपने में बात कर रहा है, तो वो फिर से सो जाता है। जॉन हमेशा से वेट लूज करना चाहता था, पर कभी शुरू नहीं किया। वो हमेशा सोचता था कि कल से शुरू करूंगा, मंडे से शुरू करूंगा। पर अब जब लाइफ ने दोबारा चांस दिया है, तो उसे पूरी तरह से यूज करेगा। वो बहुत जोश में दौड़ना शुरू करता है, पर धीरे धीरे उसकी सांसें टूटने लगती हैं। 100 मीटर बाद ही वो रुक जाता है और जोर से जमीन पर गिर जाता है, थक कर मर जाने जैसा फील करते हुए। जमीन पर लेटे हुए वो कहता है, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, मैं बहुत मोटा हूं, दौड़ना मेरे बस का नहीं। तभी एक लड़की उसके सामने रुकती है और हाथ बढ़ाकर पूछती है, सब ठीक है ना? वो शर्मा कर सिर उठाकर कहता है, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लड़की उसे उठने में मदद करती है। जॉन पूछता है, क्या आप भी दौड़ने आई हो? वो कहती है, हाँ, मैं रोज दौड़ती हूँ। जॉन बताता है कि आज उसका पहला दिन है रनिंग का। लड़की उसका हाथ पकड़कर कहती है, बस ऐसे ही कंटिन्यू करो, शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है, पहला स्टेप ले लो, फिर बाकी सब आसान लगने लगेगा। लड़की अपने नए दोस्त को बाय बोलती है और कहती है कि ट्रेनिंग मत छोड़ देना। जॉन हाथ हिलाकर प्रॉमिस करता है कि आज का प्रैक्टिस वो खत्म नहीं करेगा। मेन कैरेक्टर सोचता है, ये लड़की तो एकदम फरिश्ता है, मुझे तो बहुत पसंद आई। जॉन अपना हाथ कस के बंद करता है और खुद से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हार नहीं मानेंगे। वो आगे दौड़ना शुरू करता है। तभी उसकी आंखों के सामने सिस्टम का नया टास्क फ्लैश होता है, स्पीड वॉकर। जॉन खुशी से उछल पड़ता है। फाइनली एक नया टास्क। अब उसे 1 मिलियन खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वो आंखें बंद करके डीप ब्रेथ लेता है और थोड़ा शांत महसूस करता है। टास्क के हिसाब से 10,000 किलोमीटर चलना या दौड़ना पड़ेगा। रिवॉर्ड +10 स्ट्रेंथ, +10 स्पीड, +10 इंड्योरेंस। जॉन के होश उड़ जाते हैं। चाइना पूरा वेस्ट ईस्ट 4,500 किलोमीटर का होता है और इसको तो सब मिलाकर 2 बार कवर करना है। आज तो वो कुछ 200-300 मीटर ही भागा और मरने जैसा हाल हो गया। अगर वो रोज 3 किलोमीटर भी दौड़े तो इस टास्क को कंप्लीट करने में 10 साल लग जाएंगे। वो सिस्टम के सारे पुराने टास्क याद करता है और गुस्से में बोलता है, ये सिस्टम तो मेरे साथ मजाक कर रहा है। तभी एक और मैसेज आता है, अगर तुम हार नहीं मानोगे तो सब होगा। पहले तो जॉन को समझ नहीं आता, फिर उसे एक अच्छी बात समझ में आती है। ये लाइन टास्क का राज बता रही है। सिर्फ जब वो रनिंग स्टार्ट करता है तभी सिस्टम नया टास्क देता है। अगर वो लगातार कोशिश करे तो पता नहीं और क्या अनलॉक हो जाए। इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता। अगर आदमी मेहनत नहीं करे तो ऊपर वाला क्यों मदद करे? रोना धोना कुछ नहीं बदलेगा, काम शुरू करना ही पड़ेगा। तभी जॉन देखता है कि टास्क में 15 स्टेजेस भी हैं। ये तो और अच्छा हुआ। पूरा मिशन ना हुआ तब भी हर स्टेज पर रिवॉर्ड मिल जाएगा और स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस बढ़ती जाएगी, जिससे नेक्स्ट स्टेजेस आसान होंगी। उसकी नजर रनिंग गियर नाम के सेक्शन पर पड़ती है। वो खोलता है और अलग अलग आइटम्स देखकर हैरान हो जाता है। सब रनिंग में मदद करने वाले आइटम्स हैं। उसके पास सिर्फ 111 पॉइंट्स बचे हैं। इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्नीकर्स। वो शूज के बटन पर प्रेस करता है। बहुत सारी डिटेल सामने आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, पर वो खुशी से पागल हो रहा होता है। शूज में +1 स्पीड भी है, जो अभी उसके लिए परफेक्ट बफ है। तभी उसके घुटने फिर से दर्द करने लगते हैं। आज सिर्फ थोड़ा भागा और नी कैप फटने जैसा दर्द हो रहा है। ये शूज उसके लिए बिल्कुल सही लगते हैं। नी प्रोटेक्शन प्लस स्पीड। विदाउट थिंकिंग जॉन बाय बटन दबाता है। उसके आसपास चमकदार स्पार्क्स घूमने लगते हैं। वो शौक में अपने हाथ देखता है। वो आसपास देखकर इंश्योर करता है कि कोई लोग उसे देख नहीं रहे, वरना वो लोकल व्लॉगर का कंटेंट बन जाता। फिर वो नए शूज का साइज देखता है और सोचता है कि सिस्टम फिर मजाक कर रहा है क्या? तभी ब्लू स्पार्क्स उसकी टांगों को कवर करते हैं और नए शूज उसके पैरों पर फिट हो जाते हैं। शूज पहले जैसे दिखते हैं, पर फील एकदम अलग। जितना स्वेट था सब गायब और फीट को ऐसा लग रहा जैसे टांगों में सॉफ्ट पिलोज बंधी हों। वो मुस्कुराता है, ये तो बहुत कंफर्टेबल है। वो डिसाइड करता है कि थोड़ी देर चलकर टेस्ट करे। सिस्टम डिस्टेंस, टाइम, स्टेप्स और कैलोरी सब शो करता रहता है। जॉन ये देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि अब शायद वो 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। वो तेज होता है और दौड़ना शुरू करता है। तभी सिस्टम डिटेक्ट करता है, क्रिटिकल एरर्स इन मूवमेंट। सिस्टम पूछता है, फोर्स्ड एडजस्टमेंट अप्लाई करूं? जॉन तुरंत यस। सिस्टम उसकी बॉडी को थोड़ा अननेचुरल तरीके से एडजस्ट करता है। चलना अजीब लगता है, पर घुटनों का लोड कम हो जाता है। स्पीड भी बढ़ जाती है और वो 500 मीटर तक पहुंच जाता है। 800 मीटर पर उसकी सांसें टूटने लगती हैं। वो स्लो एक्सहेल करता है बार बार। लगता है अब और नहीं होगा। मिरेकल शूज होने के बावजूद उसका बॉडी अभी रेडी नहीं। वो डिसाइड करता है कि आज का प्रैक्टिस खत्म।
तभी उसे लड़की की बात याद आती है। हार मत मानना। वो तुरंत उठकर सोचता है, अगर कंफर्ट जोन में ही रह गया तो लड़कियां मेरे जैसे लड़कों को कभी पसंद नहीं करेंगी। उसका गोल 1 किलोमीटर दौड़ना था, तो अब वो रुक नहीं सकता। तभी स्नीकर्स बोलते हैं 1 किलोमीटर कंप्लीटेड। 20 मिनट लगे, 500 कैलोरीज जली, लगभग 2 चिकन विंग्स के बराबर। जॉन को पहली बार लगता है कि गोल कंप्लीट करने से अंदर एक अच्छी फीलिंग होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। शाम के 6 बजने वाले हैं। टीचर जूलिया क्लास डिसमिस करती है। नूडल्स जॉन से कहता है, तू गैस भी नहीं कर सकता मैंने क्या सपना देखा। जॉन बोलता है, मोबाइल गेम का होगा। नूडल्स मना कर देता है, ना, सपना यह था कि बैटन मॉर्निंग में दौड़ने गया। जोक जैसा लगता है ना? जॉन कहता है, ये जोक नहीं, मैं सच में सुबह दौड़ने गया था। टीचर जूलिया उनकी बात काट के जॉन का नाम लेती है। वो कंफ्यूज होकर पूछता है, जी जूलिया मैम, क्या हुआ? जूलिया उससे कहती है, आज का लंच मेरी तरफ से। नूडल्स लिटरल शॉक में चले जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि विच टीचर ने उसके दोस्त को खाने पर बुलाया। वो बार बार सोचता है कि शायद उसने गलत सुना हो, पर नहीं, ये पूरा सच था। जॉन बड़ा सा स्माइल करके कहता है कि वो टीचर के साथ लंच पर जाएगा। क्लास में बैठे स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगते हैं, जैसे कोई बड़ी गॉसिप मिल गई हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। रात 11:15 पर जॉन हॉस्टल लौटता है। नूडल्स शक भरी नजरों से उसे देखता है। जॉन पूरा थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ, कुछ बोलता भी नहीं, सीधा बाथरूम में जाकर शावर ऑन कर देता है। नूडल्स सोचता रहता है कि उसका वर्जन तो बहुत अजीब लग रहा है, पर शायद सच भी हो सकता है। हमारी विच तो वैसे भी थोड़ी पागल है, उसका टेस्ट भी पूरा बिगड़ा हुआ है। जॉन जब बाहर आता है, टॉवल कमर पर बंधा होता है। तभी एक बात उसका ध्यान तोड़ती है। नूडल्स उस पर जंप करके चिपक जाता है और कहता है, सच बता, आखिर क्या हुआ टीचर के साथ? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? जॉन इरिटेट होकर नूडल्स का हाथ हटा देता है। बैलेंस बिगड़ने से नूडल्स सीधा जॉन पर गिर जाता है। दोनों के चेहरे इतने पास आ जाते हैं कि दोनों शर्म से लाल पड़ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। उनका नेबर एडवर्ड रूम में घुसता है। वो दोनों को ऐसे गिरते पड़ते देखकर शॉक्ड हो जाता है। सॉरी, मैं डिस्टर्ब कर दिया, और वापस मुड़ने लगता है। नूडल्स कहता है, रुक, सब एक्सप्लेन करता हूं। वो जॉन को गले लगा लेता है और ड्रामा मोड ऑन कर देता है। प्यार किसी एक जेंडर में बंधा नहीं होता। अगर फीलिंग्स हैं तो वो वैलिड है। एडवर्ड इमोशनल होकर बोलता है, मैं तुम दोनों के लिए खुश हूं। जॉन का दिमाग गर्म हो जाता है। वो एडवर्ड का कॉलर पकड़कर कहता है, चुप रहो, कुछ समझे बिना बकवास मत करो। नूडल्स फिर विच टीचर वाली कहानी शुरू करता है और बताता है कि उसने सिर्फ एजम्पशंस लगाए थे। जॉन समझ जाता है कि ये सब गलत मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई है, इसलिए वो सीधा बुक शेल्फ से एक किताब निकालता है, द 1000 ईयर स्लीप। एडवर्ड और नूडल्स दोनों शॉक, ये तो एक सुपर फेमस राइटर की नई नॉवल थी। एडवर्ड कहता है, ब्रूक, तुझे आइडिया भी नहीं कि ये कितनी बड़ी बात है। ये राइटर तो नॉवल की गॉडेस है। नूडल्स बोलता है, उसने तो कितने आर्टिस्ट को रिजेक्ट किया है और वो तुझे चूज करे। जॉन सोचता है, शायद ये मेरे लिए एक अच्छा चांस हो, मैं हर वक्त गेम्स नहीं खेल सकता। वो बताता है कि टीचर जूलिया के साथ कोई अलग रिश्ता नहीं है, बस उसकी माँ पहले जूलिया की टीचर थी, इसलिए वो उसे बचपन से जानता है। एडवर्ड हैरान, मतलब तुम्हारी माँ विच की टीचर थी? फिर नूडल्स बोलता है, तू अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कर, थोड़ा पतला हो जाए तो फिल्मों में भी आ सकता है। जॉन स्माइल करता है और हाथ कसता है, मुझे भी लगता है, इसलिए मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम रनिंग करूंगा। वो बताता है कि आज रात डिनर के बाद उसने 2 किलोमीटर दौड़ लगाई। नूडल्स को यकीन नहीं होता तो जॉन एक्टिविटी लॉग दिखाता है। 3.5 किलोमीटर रन लिखा होता है। नूडल्स पूछता है, कमेंट से हर्ट तो नहीं हुआ? लोग बहुत बुरी बातें लिखते हैं। जॉन कहता है, मेरे बारे में मत सोच, मुझे वेट लूज करना ही होगा। वो गुड नाइट बोलता है और कहता है कि सुबह फिर रनिंग करनी है। जॉन सोचता है, आई विल प्रूव एवरीवन रॉन्ग, मैं अपना गोल जरूर अचीव करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। सपने में जॉन रिले रेस दौड़ रहा होता है। उसके सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जिस पर सब इंसल्ट्स लिखे होते हैं जो लोग उससे बोलते थे। वो सब पर जंप मारता जाता है और एंड में एकदम थक कर रुकता है। आगे वो लड़की खड़ी होती है जो उसके सपनों का फरिश्ता लगती है। वो हाथ बढ़ाकर कहती है, फाइनली तो मुझे कैच कर लिया। तभी अलार्म बजता है और जॉन की आंख खुल जाती है। सुबह रनिंग का टाइम हो गया था। वो रेडी होता है, ब्रश करता है, कपड़े पहनता है और सोचता है, शायद आज वो लड़की स्टेडियम में मिल जाए। नूडल्स ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और आंख खोलकर सोचा, ये बंदा फिर से सुबह सुबह दौड़ने निकल गया। तभी सीन शिफ्ट होता है। स्टेडियम पर जॉन देखता है कि लड़की नहीं आई। वो सोचता है, शायद अच्छा ही है, अभी तो मेरी बॉडी फॉर्म ही बेकार है, जब मैं स्लिम हो जाऊंगा तब उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा।
सिस्टम बोलता है क्रिटिकल एरर्स डिटेक्टेड, फोर्स्ड एडजस्टमेंट अप्लाई करूं? जॉन कहता है नहीं, अब मैंने सीख लिया है कि फुट कैसे रखना है और नीज कैसे बेंड करने हैं। सिस्टम अग्री करता है और बोलता है कि कोई बिग एरर नहीं है, कंटिन्यू रनिंग। जॉन खुद पर गर्व महसूस करता है कि अब वो बिना हेल्प के चल रहा है। सिस्टम रिपोर्ट करता है 2 किलोमीटर्स कंप्लीट, टोटल टाइम 20 मिनट्स, 1 किलोमीटर एवरेज 13 मिनट्स। जॉन को समझ आता है कि उसने कल का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब उसमें 3 किलोमीटर दौड़ने की भी ताकत बच गई है। तभी एक शैडो उसके पास से तेज भागकर आगे निकल जाती है और स्पीड स्लो करती है। वो वही लड़की होती है जो कल मिली थी। वो स्माइल करके उसे हेलो बोलती है और कहती है कि उसे देखकर खुशी हुई। वो कहती है कि जॉन बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, उसे तो उससे पहचानने में भी मुश्किल हुई। वो कहती है कि जॉन रोज और बेहतर दौड़ता जा रहा है। जॉन बताता है कि आज उसको दौड़ना कल से ज्यादा आसान लग रहा है। लड़की पूछती कि क्या जॉन पहले कभी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करता था वेट बढ़ने से पहले, क्योंकि वो अपने बॉडी को बिल्कुल एथलीट की तरह कंट्रोल करता है और उसकी फुट प्लेसमेंट भी बिल्कुल सही होती है। ये सब सुनकर जॉन के दिल में खुशी का तूफान आ जाता है। उसने इंटरनेट पर बहुत सारी रनिंग वीडियोस देखी हैं और ये सब नॉलेज अब काम आ रहा है। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसकी पसंद की लड़की उसकी तारीफ कर रही थी। कल जॉन 200 मीटर में ही टूट गया था और आज 2 किलोमीटर के बाद भी दौड़ रहा है। लड़की के लिए प्रोग्रेस देखना अजीब था। जॉन उससे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहते हुए बोलना शुरू ही करता है कि लड़की कहती है, इसी तरह कंटिन्यू करो, मुझे अब स्पीड बढ़ानी होगी। जॉन उसका नाम पूछना चाहता था जो वो 2 दिन से पूछ नहीं पा रहा था। वो उसके पीछे भागना चाहता था पर लड़की हवा की तरह तेज दौड़ जाती है। जॉन का फिजिक अभी इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो उसे कैच कर सके। एक सर्कल 500 मीटर का होता है। जॉन सोचता है कि वो वहीं खड़ा होकर वेट करेगा तो लड़की दोबारा उसके सामने से गुजरेगी, वो उससे तब बात कर लेगा। पर जब लड़की दोबारा गुजरी, जॉन अगेन उसे मिस कर देता है। सिर्फ खड़े रहकर वेट करना उसे बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगता है, इसलिए वो वॉक कंटिन्यू करता है। स्नीकर्स रिपोर्ट करते हैं कि जॉन ने टोटल 3 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं और टाइम 33 मिनट्स लगा है। जॉन गहरा सांस लेता है। आज का गोल पूरा हो चुका था, पर वो लड़की से बात करना चाहता था। वो डिसाइड करता है कि थोड़ा वॉक करेगा, लड़की शायद स्ट्रेचिंग करने रुकेगी और तब वो बात कर पाएगा। तभी अचानक एक सफेद कॉर्ड उसके सिर के बहुत पास से गुजरती है। जॉन ऊपर देखता है, एक क्वाडकॉप्टर हवा में उड़ रहा होता है जिसके साथ एक कागज टाइड होता है। कागज खुलता है, उस पर लिखा होता है डैनियल लव्स कैथलीन। ये देखकर जॉन शॉक में जम सा जाता है। एक ब्लॉन्ड लड़का आगे बढ़ता है और लड़की को बोलता है कि आज उनका स्पेशल डे है। वो उसे फ्लावर्स देता है और अपनी लव को एक्सेप्ट करने को कहता है। जॉन को फाइनली लड़की का नाम पता चल जाता है, कैथलीन, पर यह भी पता चलता है कि उसका ऑलरेडी एक कूल बॉयफ्रेंड है। जॉन के दिल का हवा का बल्ब फुस हो जाता है। वो सिर झुकाकर घर की तरफ चलने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। जमीन पर एक शैडो पड़ती है। जॉन पलटकर देखता है, नूडल्स उसके सामने खड़ा होता है। अब उसे समझ आ गया था कि जॉन में इतने अचानक चेंजेस क्यों आए। जॉन चिढ़ के पूछता है कि वो सुबह सुबह यहां क्यों आया। नूडल्स बोलता है कि वो चेक करना चाहता था कि जॉन सच में रनिंग करता है या सिर्फ लड़की को देखने आता है। वो बोलता है कि ये लड़की अकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है, ट्रेडिशनल पेंटिंग डिपार्टमेंट की स्टूडेंट। जॉन निराश था, कहता है कि उसे लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था, पर अब जब पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है तो उसके पास कोई चांस नहीं। नूडल्स उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि जॉन ने बहुत जल्दी हार मान ली। जॉन पलटकर उस डायरेक्शन में देखता है जहां से वो भागना चाहता था। वहां डैनियल जमीन पर बैठा रोता होता है। बुके भी एक साइड पड़ा होता है। जॉन का चेहरा फूल जाता है। कैथलीन सिंगल थी। नूडल्स गॉसिप शेयर करता है। डैनियल एकेडमी का रिच किड है। 1 साल से कैथलीन को चेस कर रहा था, पर कैथलीन ने एक बार भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। नूडल्स कहता है, तू टेंशन मत ले, तेरा चांस स्ट्रांग है। जॉन खुद भी सोचता है कि अगर वो वेट लूज कर ले तो वो भी रिच किड्स के अगेंस्ट कम्पीट कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। सैटरडे को जॉन वर्कशॉप में आता है। वो बुक पढ़ते हुए सोचता है कि स्लिम होने पर वो गर्ल्स के हार्ट्स के लिए कंपटीशन में खड़ा हो सकता है, लेकिन वो खुद को रोकता है और डिसाइड करता है कि नॉवल की इलस्ट्रेशन बनानी शुरू करे। वो हीरोइन के ट्रेट सोचता है, काइंड, एक्टिव, स्मार्ट, क्यूट पेट के साथ, पर बिना सोचे समझे उसका हाथ कैथलीन का स्केच बना देता है। वो घबरा जाता है, पर एडमिट करता है कि ये स्टाइल उस पर बहुत सूट करता है। तभी एक आदमी एंटर करता है, कहता है कि फिर से यही मिल गए। जॉन शॉक हो जाता है। कैथलीन खड़ी होती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहां आएगी। वो कहती है कि वो भी ड्राइंग करने आई है और उसकी फ्रेंड फिर वर्कशॉप में है। जॉन डेस्परेटली बोलता है कि वो लोग सेम रास्ता चलते होंगे, पर लड़की उसकी ऑकवर्डनेस इग्नोर करके सीधा काम पर फोकस करती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका ड्राइंग कैथलीन का ही था और ये बहुत वियर्ड लग सकता है। वो पेपर से ड्राइंग छुपा लेता है और कहता है,
ये तुम नहीं हो, ये नॉवल की मेन कैरेक्टर है, एक और लड़की से इंस्पायर्ड है। कैथलीन हल्की सी हंसी करती है और कहती है, मैं तुम्हारी ड्राइंग की बात नहीं, मैं तो उस रैबिट की बात कर रही हूं, बिल्कुल रियल लग रहा है। जॉन एम्बैरस होकर थैंक्स करता है। अंदर से सोचता है कि वो बहुत बेवकूफी बोल रहा है। उसने गर्ल्स और बॉयज दोनों से हंड्रेड्स रिजेक्शन सुने हैं, पर फिर भी इस लड़की के सामने नर्वस हो जाता है। दोनों साथ बैठकर पेंटिंग शुरू करते हैं। जॉन कलर्स मिक्स करते हुए सोचता है कि चुप रहना ही बेस्ट है, वरना कोई और गड़बड़ बोल देगा। कुछ देर बाद वो नॉवल की इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर देता है। तभी सिस्टम एक नया टास्क अनलॉक करता है, इलस्ट्रेटर। टास्क था 1000 इलस्ट्रेशंस बनाना। जॉन खुशी से भर जाता है। ये तो बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट टास्क है। उसकी हैंड स्पीड स्किल से वो इजीली ये स्टेजेस कंप्लीट कर लेगा। जॉन डिसाइड करता है कि वो देखे कि और क्या एक्स्ट्रा चीजें वो बाय कर सकता है। मेन्यू खुलते ही उसे पता चलता है कि यहाँ सिर्फ एक पेन अवेलेबल है और उसकी प्राइस 100 पॉइंट्स है। वो बटन दबाता है ताकि वो इस आइटम के बारे में और पढ़ सके। पेन की डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये एक ही पेन पेंसिल, वाटर कलर, मार्कर्स, कलर्ड पेंसिल्स और बहुत सारे स्टाइल्स में काम कर सकता है। सिर्फ एक क्लिक में मोड चेंज हो जाता है। ये पेन एक इलस्ट्रेटर की सारी जरूरतें पूरी कर देता है। शायद इसी वजह से इस सेक्शन में और कुछ नहीं है। उसे लगता है कि ये पेन यूजफुलनेस में उसके स्नीकर्स से भी कम नहीं होगा। पर जॉन के पास सिर्फ 2 पॉइंट्स बचे होते हैं, इसलिए शॉपिंग अभी के लिए रुकी। तभी एक हाथ उसके फेस के सामने हिलता है। कैथलीन उससे पूछ रही होती है कि सब ठीक है। जॉन टेबल और आइटम शॉप व्यू से बाहर आता है और कहता है कि वो बस सोच रहा था, बाकी सब ठीक है। लड़की कहती है कि उसे अब घर का काम करना है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। जॉन ऑकवर्ड सा बाय बोलता है और हाथ हिला देता है। कैथलीन अपनी चीजें बैग में डालकर डोर की तरफ चल पड़ती है। जॉन सोचता है, वो खुद मेरे पास आई, ये तो परफेक्ट मौका था बात करने का। अगर वो ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज मिस करता रहा तो फिर वेट लूज करने का क्या फायदा। उसके पास हैंड स्प्लीट +16 है, वो आसानी से इम्प्रेस कर सकता है। अगर वो एक रफ स्केच बनाकर उससे एडवाइस मांग ले तो फिर वो उसे फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। जॉन बहुत सारे इलस्ट्रेशंस बनाता है। टास्क का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है। वो खुश होता है कि दोनों टास्क बहुत फास्ट कंप्लीट हो गए। वो इमेजिन करता है कि लड़की उसकी स्किल्स देखकर इम्प्रेस्ड होगी और उससे बोलेगी कि उसे फ्रेंड लिस्ट में ऐड करे, और वो बोलेगा कि नॉलेज शेयर करना चाहिए, ये उसका लाइफ मोटो है। शर्माते हुए वो धीरे कदम से कैथलीन के पीछे जाता है। कैथलीन अपने फोन के कैमरा में बोल रही होती है, बाय सब्सक्राइबर्स, नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में मिलेंगे, थैंक्स फॉर सपोर्ट। जॉन शॉक में पूछता है, तुम स्ट्रीम करती हो? लड़की कहती है कि हाँ, उसको जीने के लिए कुछ ना कुछ कमाना पड़ता है। वो पूछती है कि जॉन कितनी देर से पीछे खड़ा था, उसे पता ही नहीं चला। जॉन बोलता है कि वो कुछ स्केचेस दिखाना चाहता है और एडवाइस लेना चाहता है। कैथलीन कहती है कि वो ट्रेडिशनल पेंटिंग करती है, कॉमिक्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती। जॉन के दिमाग में ये बात फिट नहीं बैठती, क्योंकि ये उसके इमेजिनेशन वाली स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग चल रहा था। फिर भी लड़की उसके स्केचेस पे कमेंट्स देती है। कहती है कि मेल कैरेक्टर के लिम्स रिफाइन करो, अगर उसको ज्यादा शार्प और अग्रेसिव दिखाना है तो इंक से आउटलाइन डार्क कर दो। जॉन उसे सुनकर कहता है कि ये आइडिया काम करेगा। वो पूछता है कि क्या वो अपनी ब्रश दे सकती है ताकि वो उसके सामने स्किल्स दिखा सके। इंक लगाते ही मेल कैरेक्टर बिल्कुल नए तरीके से शाइन करने लगता है। जॉन सोचता है कि फीमेल कैरेक्टर्स को भी एनहांस करे। वो तेज तेज ब्रश चलाता है। कैथलीन की आंखें खुल जाती हैं। उसने कभी इतनी स्पीड नहीं देखी। वो कहती है, तुम बहुत फास्ट हो। जॉन सर खुजाकर कैजुअली कहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर से वो खुश होता है, फाइनली उसने लड़की को इम्प्रेस कर दिया। कैथलीन कहती है कि इतनी स्किल्स के साथ जॉन को अपने ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करने चाहिए। तभी एक नया टास्क अनलॉक होता है, स्ट्रीम मास्टर। गोल है 100 मिलियन व्यूज। जॉन शॉक हो जाता है, एक और टास्क इतनी जल्दी? इस बार तो बस कैथलीन का एक सजेशन ही काफी था। कंप्लीशन में बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं और सारे स्टेजेस कंप्लीट होने पर +15 चार्म मिलता है, जो उसकी सबसे बड़ी डिजायर थी। जॉन खुशी से जोर से हंसा पड़ता है, इमेजिन करते हुए कि उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। कैथलीन भी हंस पड़ती है और पूछती है कि मैंने कुछ स्टूपिड तो नहीं बोल दिया। जॉन शर्माकर सोचता है कि वो क्यों हंसने लगा था, फिर नीचे देखते हुए कहता है कि स्ट्रीमिंग का आइडिया बहुत कूल लगा, इसलिए वो एक्साइटमेंट में हंसने लगा। कैथलीन स्माइल करती है और कहती है कि वो हेल्प करके खुश है, पर अब उसको जाना होगा क्योंकि उसकी एक और मीटिंग है। जॉन फौरन कहता है, 1 मिनट रुको। वो नीचे देखता है, लाल पड़ जाता है और मुश्किल से बोल पाता है कि उसे स्ट्रीमिंग के बारे में कुछ नहीं पता। वो सजेस्ट करता है कि वो दोनों डिनर करें और कैथलीन उसे सिखा दे। कैथलीन कहती है शी विल कंसल्ट हिम, बट आज पॉसिबल नहीं क्योंकि उसकी ऑलरेडी मीटिंग फिक्स्ड है।
जॉन थोड़ा उदास होता है और सोचता है कि कोई और तरीका सोचा जाए बाद में कनेक्ट करने का। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे सोशल मीडिया में ऐड कर सकती हो? वो शर्म से नीचे देख रहा होता है पर रिस्क लेता है। कैथलीन बिना सोचे अपना फोन निकालती है और बोलती है, स्कैन रिकॉर्ड। जॉन खुशी से स्माइल करता है और अपना फोन निकालने लगता है। तभी फोन हवा में से गायब। किसी ने झट से छीन लिया। जॉन शॉक में अपने हाथ देखता है, फोन नहीं। वो ब्लॉन्ड लड़का होता है। वो कहता है, सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होता। ऐसी चीजों का नॉलेज तुम जैसे को कैसे हो सकता है? कैथलीन उसे रोकने को कहती है और बोलती है कि फोन वापस दो। ब्लॉन्ड जॉन के फोन को खोलता है और स्क्रीन दिखाता है। उसके फोन में 5 स्ट्रीमिंग एप्स इंस्टॉल्ड है। कैथलीन समझ जाती है और फिर भी पोलाइटली फोन वापस मांगती है। ब्लॉन्ड जॉन को इंसल्ट करके बोलता है, एक सुअर कभी हंस का दोस्त नहीं बन सकता। जॉन धीरे से कहता है कि वो सिर्फ उसको फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहता था। ब्लॉन्ड चिल्लाता है कि जॉन को अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स ऐड करना चाहिए और ये लोग ऐसे फ्रेंड्स नहीं चाहते। कैथलीन थकी हुई आवाज में कहती है, बस करो। ब्लॉन्ड उसके साथ चला जाता है। जॉन उन दोनों को देखता रह जाता है, अंदर से टूटते हुए। तभी सीन शिफ्ट होता है। आसमान सफेद और गर्म धूप से भरा है। जॉन स्टेडियम में अपने रूटीन के मुताबिक ट्रेनिंग कर रहा है। उसका गोल अभी भी उसके सामने है। वो सोचता है, हाँ उसने थोड़ा चीट करने की सोची थी, पर इस तरह का इंसल्ट वो डिजर्व नहीं करता था। पिछली जिंदगी में वो वैसे ही जीता था जैसे एक सुअर जीता है।